अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम निकलने लगे थे उम्रे के लिए। जैसे हम पहुंचे थे, ठीक है, तो आधे घंटे के बाद फ़ौरन हम उम्रे के लिए निकले थे। हमने रेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें यही था कि जल्दी से एहराम की पाबंदी से हम निकल आए। तो फ़ौरन हम गए और हमारा फ़र्स्ट टाइम था। हमने नई नई चीज़ें देखी, मतलब जिस तरह बस का सफ़र, कैसे अजीज़िया से हरम तक जाते हैं, सब कुछ मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं, इसीलिए मैंने सारी रिकॉर्डिंग की थी थोड़ी थोड़ी करके जहाँ जहाँ से। और हमारा जो सेक्टर था वो 5 था, वो अच्छा खासा दूर है। आई मीन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बस में, और बस बहुत तेज़ी से चलती है। मुझे खुद थोड़ा डर लगता है। ये एक बस उतारती है, फिर दूसरी बस में हम लोग चढ़े थे, फिर वो हमें हरम लेके जाती है। तो ये टनल्स हैं। एक टनल जो है ये बस हमें लेके जाती है, दूसरा टनल जो है दूसरी बस हमें क्रॉस करवाती है। तो फिर हम लोग हरम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सामने टनल है, ठीक है। ये दूसरी बस हमें क्रॉस करवाएगी, हम लोग यहाँ पर उतर जाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपके पुलिस भी बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी, और हम लोग अभी उतरेंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये बसेस हैं, लोग इसी तरह ही करते हैं। अभी मैं बस में बैठी हूँ, अभी ये बस टनल क्रॉस करवाएगी। जैसे क्रॉस करवाएगी तो हरम आ जाएगा, और हम हरम में जाएंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डिस्टेंस होता है बस से उतर के हरम तक जाने का। ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक याद आता है कि एटलीस्ट हमें 10 मिनट की वॉक करनी पड़ती है अंदर काबा के लिए। हरम में तो हम लोग थोड़ा बस मतलब वॉक करते तो आ जाता है ना हरम, लेकिन वो जो काबा आपको जब उम्रा करना होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, और रश बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग ये अंदर आ गए, ठीक है। रश बहुत ज़्यादा था, तो हम लोगों ने अपने तो आपस से दूर बिल्कुल भी नहीं हुए। ये फजर की नमाज़ पढ़ के काफ़ी लोग, जहाजी और लोग जो भी थे, सब लोग वापस आ रहे थे नमाज़ अपनी अदा करके, और हम लोग जा रहे थे। तो इसी वजह से हमें यही था कि रश कम होगा, क्योंकि टाइम ऐसा था, सुबह नमाज के बाद ही हम लोग फ़ौरन निकले थे अपनी उम्रे के लिए। तो आप देख सकते हैं लोगों की रश वापसी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि आप लोगों से सारी वीडियो शेयर करूं, इसीलिए ये हम लोग उतर आए थे हरम की तरफ। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग जो हमारे साथ ही मतलब सेम डे पे उतरे थे, तो वो सब लोग अपने उम्रा के लिए जा रहे थे। माशाल्लाह से बहुत बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है ये अल्लाह के घर की और खाना काबा को देखने की पहली दफ़ा। और कहते हैं कि जब आप लोग फर्स्ट टाइम खाना काबा को देखते हैं ना, तो जो भी दुआ मांगते हैं आपकी पूरी होती है। ये हम तवाफ़ करने लगे, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की। मैंने सोचा कि आप लोगों से खूबसूरत लम्हे ये शेयर करूं। तो आप देख सकते हैं क्राउड इस तरह था। ये सब लोग यहाँ पे ना तलबिया पे पढ़ रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि तलबिया तो जब आप काबा को देखते हैं तो ख़त्म हो जाता है पढ़ना, बाकी दुआएं और कलमे पढ़ने होते हैं आपने। जब भी हिजरी असवद आता था तो लोग जो है बहुत स्लो हो जाते थे, रश हो जाता था। जब हिजरी असवद क्रॉस करते थे हम लोग, तो उसके बाद रश कम। तो हम लोग निकले। अब नफल अदा किया हम लोगों ने अपने यहाँ बैठ के, ठीक है। फिर इब्राहिमी के पास, ठीक है ना, मकाम इब्राहिमी के पास फिर हम लोग निकले आब ज़मज़म के लिए। फिर हमें सफ़ा मरवा के साथ फेरे देने थे। तो आप ये देख सकते हैं रश इतना इधर नहीं था। और अब तो सफ़ा मरवा के भी 3 फ्लोर बना दिए थे, तो हमने ना टॉप फ्लोर पे सफ़ा मरवा के फेरे दी। आप यकीन करेंगे रश नहीं था, बिल्कुल भी खाली था।
यहाँ हमने आब ज़मज़म पिया, दुआ की, आब ज़मज़म पी के और हम लोग निकल पड़े सफ़ा मरवा के चक्करों के लिए। तो हमें जब हम उम्रा पे आए थे लास्ट टाइम तो हमने फ़र्स्ट फ्लोर पे किया था, तो काफ़ी रश था उस वक्त माशाल्लाह से। लेकिन इस दफ़ा हमने जब ऊपर किया, हमें आइडिया नहीं था कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमें थर्ड फ्लोर पे हम गए लिफ्ट से, पता ही नहीं लगा। तो माशाल्लाह से वहाँ बिल्कुल खाली था और हमने जल्दी जल्दी अपने 7 चक्कर दे दिए माशाल्लाह से। और आप यकीन करेंगे कि 1.5 घंटे में हमने उम्रा कर लिया था। और जब हम लोग पिछली दफ़ा आए थे नवंबर में, हमको 3 से 4 घंटे लगे थे उम्रा करने में। तो आप सोच सकते होंगे, ये देखें बिल्कुल भी रश नहीं था, आराम से सुकून से हमने अपना उम्रा अदा किया, सफ़ा मरवा के चक्कर अदा किए। यहाँ बीच में ये ट्रैक बना हुआ था व्हील चेयर वालों के लिए ख़ास। और ये जो है इस तरफ जहाँ पे ग्रीन लाइन स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ पे मर्द हज़रात को थोड़ा तेज़ भागना होता था, लेडीज़ को नहीं, जस्ट मर्दों को। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ट्रैवल के ऊपर ट्रैवल, फिर हमने ये उम्रा किया तो बहुत थक गए। असल में वॉक जो है ना बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से मेरी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी। इवन मैं वापस आके ना जब आई हूँ तो मैंने तो अपने मेडिसिन ली हैं, फिर मैं हॉस्पिटल गई हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये मैंने बाल कटवाए थोड़े से, तो फिर मैंने ये डस्टबिन में फेंकवाए। मैंने सोचा आपसे थोड़ा शेयर कर दूँ। और हस्बैंड फिर गए हलक के लिए, 10 रियाल यहाँ से लिए, इन्होंने लिए हमसे हलक के। तो मैं यहाँ बैठ गई, यहाँ पे औरतें बैठी हुई थी चेयर्स पे, जब तक उनके हस्बैंड हलक करवा रहे थे। फिर हमने ये मैकडॉनल्ड्स खाया, क्योंकि अब यकीन करेंगे हर जगह इतना रश था, दिल नहीं था मैकडॉनल्ड्स का, लेकिन क्या करते, भूख भी बहुत लगी थी। तो बस फिर ये थोड़ी ग्रॉसरी किया हमने कारफोर से, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी हमने वो ले ली। हैंड वॉश वगैरह रूम में नहीं था, ब्रेड वगैरह ली हमने, क्योंकि कभी कभी भूख लग जाती है, तो उस हिसाब से कुछ ज़रूरी चीज़ें, खजूर वगैरह ली हमने। और फिर हम लोग अपने रूम की तरफ निकल पड़े। हमने आपको पहले बताया कि अच्छा खासा हमने वॉक करना पड़ता था, जैसे मतलब हरम बिल्कुल छोड़ के फिर हमें बस मिलती थी। जब हम लोग बस में बैठ गए, ये एक बस है, इसमें बैठते हैं हम लोग। और ये बसें जो हैं ज़्यादातर स्टॉप नहीं, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करती, 5 मिनट मैक्सिमम, फिर हमें लेके जाती हैं ये दूसरी बस स्टॉप पे, जहाँ पे हम लोग अपने सेक्टर में की तरफ चले जाते हैं। ये बस हमें टनल क्रॉस करवाती है। बस ये हम लोग आ गए अपने एरिया में। मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी दूसरी बस का, तो ये देख सकते हैं आप, गर्मी बहुत शदीद थी। आप भी जब भी आए ना गर्मियों में, तो काइंडली छतरी, सनब्लॉक वगैरह ज़रूर लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा गर्मी, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। हम लोगों ने भी यही किया हुआ था, इवन कैल्सी वगैरह भी हम लोग लेकर आएंगे। हमारा आज जैसे पहुँचे अपने बिल्डिंग में, हमारा सामान आ चुका था माशाल्लाह से, सारे हुजाज का आ चुका था। हमने अपना ग्रीन बैग नहीं लिया था, हम वहाँ छोड़ के आए थे, तो हमारा जो बैग था वो दूर से ही ज़ाहिर था कि कौन सा बैग है हमारा माशाल्लाह से। तो हमने फ़ौरन से ही उठा लिया अपना बैग और हम लोग अपने रूम में चले गए। फिर वहाँ जाके 2-3 मिनट के बाद हम नीचे आए अपने खाने के लिए, लंच के लिए। ये हमारा बैग था, दूर से ही नज़र आ रहा था मुझे, तो मैंने जल्दी उठा लिया। मैंने सोचा आपसे साथ शेयर करूं कि देखें कितने बैग्स हैं लोगों के और क्या क्या था यहाँ पे। हमने ख़ास नए ही बैग लिए थे अपनी फैमिली के हिसाब से, मतलब अपने हज के हिसाब से, क्योंकि ना सारे बैग से एक जैसे थे तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल था। बैग्स की क्वालिटी भी इतनी ख़ास नहीं थी कि हम लोग उठा सके अपना बैग इनका, क्योंकि ये रिस्क था, टूट जाते, ख़राब हो जाते, फिर कैसे करते हम लोग मैनेज। ये मेस था, बहुत न्यू बिल्डिंग है, तो काफ़ी आलीशान मेस है यहाँ पे। ये पानी मैंने उठाना था तो मैं आ गई, लाइट्स बंद थी। ये कह रहे थे क्या कर रहे हैं आप, मैंने कहा मैं पानी उठाने आई हूँ। ये हमारा रूम था,
हम डबल बेड किए, मैंने आपको जैसे बताया कि बेड की पैसे दिए थे, बेड हमने बेड किए थे तो वो हमें मिला था। और ये किचन की तरह बना हुआ था। यहाँ पे क्या बोलते हैं, केटल और वॉशिंग मशीन थी, आप लोग देख सकते हैं। मैंने कहा आपको थोड़ा विज़िट करवा दूँ। और यहाँ पे डिस्पेंस, क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर लगे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट। ये हम आए थे खाना खाने, मैंने आपसे दिखा दूँ। अल्लाह हाफिज़।